जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस YouTube चैनल पे यानी स्पीडिंग ऑनलाइन क्लासेस पर हमने बहुत पहले बताया था, मोटा मोटी 1 महीना पहले हमने आपको बताया था कि इस YouTube चैनल पे क्लास 9th 10th 11th और 12th का सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर होंगे। हमने ये बात बताया था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम में चलेगा, कौन सी क्लासेज का कौन टाइम रहेगा, ये हमने नहीं बताया था। तो आज इस वीडियो में यही लेके आए हैं कि क्लास 9 10th 11th और 12th का टाइमिंग क्या रहेगा और क्लास 10th का सिलेबस भी क्या है नहीं है, उस सबको देखेंगे। तो ये जो बातें हम करने जा रहे हैं अभी, जो इस वीडियो में सारी चीजें बताएंगे, वो 2027 वालों के लिए बताएंगे, यानी 26 से 27 जो आप लोग का लगभग 1 साल, हालांकि 1 साल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में जो आप लोग का एग्जाम होगा 9 10th 11th और 12th, उनके लिए हम अभी बातें कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आपको पता है क्लास 9th जो होता है बहुत ज़्यादा बर्डन का चीज़ नहीं है, क्लास 10th बर्डन का चीज़ होता है। क्लास 10th जो है स्टार्टिंग, जैसे आप लाइफ में आगे क्या करेंगे वो क्लास 10th से ही डिसाइड हो जाता है, ये बात आप जानते होंगे। तो क्लास 10th को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर क्लास 10th आपका अगर वीक हो गया तो शायद आगे वीक का स्थिति बना रहेगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्लास 10th में सभी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और 450 प्लस नंबर लाना है। जब 450 जैसे ही आप क्लास 10th में लाएंगे तो आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने का मतलब कि मन करेगा, पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, क्योंकि नंबर भी तो बढ़िया होना चाहिए ना। तो आप जानते हैं क्लास 10th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से सारे गेट खुलता है। किस फील्ड में आप कहाँ जाएंगे, मतलब क्या करना चाहते हैं आगे, वो क्लास 10th से ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए क्लास 10th के सिलेबस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है हम लोग को। और आपको पता है ना कि इस यूट्यूब चैनल पर 9 10th 11th 12th सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे, हमने बताया था। तो चलिए हम लोग टाइमिंग देख लेते हैं। और ये जो 9 10th 11th 12th है, तो ये 9 10th 11th 12th कल के डेट से शुरू होगा। ध्यान रखिए, कल के डेट से। आज कितना हो गया सर? आज कितने हैं, कितना तारीख है सर? आज तो 26 हो गया ना, 26 है सर। अच्छा आज सॉरी, आज 27 है, तो 27 मार्च है आज, कल 28 है। 28 तारीख से सारे क्लासेज यानी 9 10th 11th 12th सारे स्टार्ट हो जाएंगे। क्लास 9 10th 11th 12th कल से स्टार्ट होगा मेरे भाई, मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कल से स्टार्ट होगा 28 मार्च से। आज केवल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्लास 10th का सिलेबस अभी बता रहे हैं, भला कि 9th का और 11th का ये बताएंगे जब स्टार्ट करेंगे टॉपिक वहां पे। और इंटर वाला का, क्लास 12th वाला को एक बात ध्यान रखिए, क्लास 12th वाला का मैथमेटिक्स बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है। 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन से 15 फरवरी 2026 से हम स्टार्ट किए हुए एनसीईआरटी और आरएस वाला पूरा सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है। तो मोटा मोटी 1.5 महीना से बहुत सिस्टमेटिक क्लास चल रहा है, 15 फरवरी से चल रहा है। जो लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छी बात है, जो लोग नए होंगे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा दिया है और पूरा सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं। उतना पढ़ा रहे जितना पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ा जाता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम 9 10th 11th की बातें कर लेते हैं। 12th की बातें हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि 12th का एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है, पूरा सिस्टमेटिक चल रहा है। और जो क्लास 12th का टाइमिंग था 7 बजे से हम क्लास लेते थे, उसको अब एक्सीड कर दिए, यानी कि थोड़ा सा ना उसको स्लाइड कर दिए हैं, टाइम को आगे कर दिए हैं, क्योंकि 9 10th 11th का भी तो टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो सबका हम अभी टाइम देखेंगे और क्लास 10th का क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो है क्लास 10th का सिलेबस है, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। 2 मिनट थोड़ा वेट कीजिए, हम टाइमिंग बता देते हैं मेरे भाई, टाइमिंग बता देते, देखिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात है मेरे भाई, क्लास 9th की अगर हम बात करें मेरे भाई, क्लास अगर हम 9th की बात करें, अगर हम क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th का जो आपका चलेगा, क्लास 9th का जो चलेगा वो ध्यान रखिएगा 5 से 6 चलेगा। 5 PM है, ध्यान रखिए, ठीक है। 5 PM से कितना बजे तक चलेगा, 6 PM तक। कितने बजे तक चलेगा मेरे भाई? 6 PM तक, ध्यान रखिएगा। ये क्लास 9th की बातें हैं, ध्यान रखिए। हाँ, कल के डेट से 28 मार्च से शुरू होगा, लेकिन सुन लीजिए 9 10th 11th 12th कल के डेट से, 12th तो चल ही रहा है, 9 10th 11th कल के डेट से शुरू होगा, तक केवल मैथ्स होगा। कल केवल मैथ्स स्टार्ट होगा, उसके बाद से सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखिए। और सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे। ये प्लेटफॉर्म को बहुत आगे तक ले जाना है। और सबसे खुशखबरी की बात ये है कि ये चैनल मोनेटाइज हो गया है, आप लोग की कृपया से हुआ है, आप लोग बहुत सपोर्ट दिए हैं, तभी जाकर चैनल मोनेटाइज हो गया 1 महीना के अंदर में। और आपको पता होनी चाहिए कि एजुकेशनल चैनल जल्दी मोनेटाइज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। कोई ये फनी वीडियो का चैनल नहीं है या इंटरटेनमेंट का मजाक का ये चैनल नहीं है, ये एजुकेशनल चैनल है। तो एजुकेशनल चैनल को आगे बढ़ाना थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, जानते होंगे आप लोग। चलिए
कोई बात नहीं है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, तो ये चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। तो चलिए मेरे भाई ध्यान रखिए, क्लास 9th का जो है, ध्यान रखिए क्लास 9th का, ये केवल मैथ्स की बातें कर रहे हैं, क्लास 9, 10th, 11, 12 मैथ्स की बातें कर रहे हैं टाइमिंग, और उसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट है ना, उस सबका अलग अलग टीचर होंगे। हम केवल मैथ संभालते हैं, सबको पता है ना, पिछले 8 वर्ष से मैथ्स पढ़ा रहे हैं 9, 10th, 11, 12 का, तो हम केवल मैथ्स पढ़ाएंगे 9, 10th, 11, 12 का। और भी सब्जेक्ट जो होते हैं, और भी जो विषय होते हैं, सबके टीचर अलग अलग होंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो हम मैथ के बारे में बता देते हैं, और भी सब्जेक्ट के टीचर जो होंगे वो अपना अपना सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, हम तो मैथ्स के बारे में बताएंगे ना। चलिए, तो क्लास क्या है, 9th है, क्लास 9th का 5 PM से कितने 6 PM तक चलेगा। क्लास 10th की बातें हम लोग कर लेते हैं मेरे भाई, क्लास 10th की बातें देख लीजिए, और क्लास 10th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लास 10th जो चलेगा मेरे भाई, ध्यान रखिए, 6:30 से चलेगा, कितने बजे से, 6:30 PM से, 6:30 PM से कितने बजे तक चलेगा मेरे भाई, कितने बजे तक चलेगा, 8 बजे तक, ध्यान रखिए 8 बजे तक चलेगा, 8 PM तक चलेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो क्लास 10th की बातें हमने कर दिया, ये मैथमेटिक्स की बातें कर रहे हैं, सारे क्लासेज है ना, 9, 10th, 11, 12, ये मैथमेटिक्स की बातें कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे तो वो सारे टाइमिंग बता देंगे, हम केवल मैथ्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। अब चलिए, क्लास 10th की हमने टाइमिंग बता दिया है, 6:30 से कितना 8 बजे तक, 1.5 घंटा करेक्ट पढ़ेंगे, हो सकता है थोड़ा बढ़ा दे, 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो जाए, उसका चिंता नहीं करना है। 1.5 घंटा हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 10th का, और क्लास 9th का 1 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। अब चलिए, क्लास क्या है मेरे भाई, 11th, ध्यान रखिए, क्लास 11th क्या है मेरे भाई, क्लास 11th का टाइमिंग देख लीजिए, क्लास 11th का जो टाइमिंग होगा मेरे भाई, क्लास 11th का जो टाइमिंग होगा वो 8:30 से होगा, क्योंकि जब हम 8 बजे तक पढ़ाएंगे क्लास 10th का, तो उसके बाद आधा घंटा गैपिंग चाहिए ना, एनर्जी लेने के लिए, ठीक है, यानी है ना, नाश्ता वास्ता खान पान करने के लिए आधा घंटा समय चाहिए, ठीक है, 30 मिनट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, 8:30 PM से मेरे भाई, 8:30 PM से मेरे भाई, 8:30 PM से कितने बजे तक, 8:30 PM से कितने बजे तक, तो यहां ध्यान रखिए 9:30 तक मेरे भाई, कितने 9:30 PM तक हम लोग करेंगे, किसका, क्लास 11th का, ध्यान रखिए क्लास 11th का। 2027 वालों तैयार हो जाइए मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान रखिए 8 यानी 8:30 यानी 8:30 से लेके 9:30 तक 1 घंटा हम 11th का करेंगे, 1 घंटा 11th का करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब उसके बाद क्या है, एंड में क्या है, क्लास 12th का जो टाइमिंग है, क्लास 12th 1.5 महीना से चल रहा है, 15 फरवरी से चल रहा है, 15 फरवरी 2026 से चल रहा है, 15 फरवरी 2026 से, है ना, 15 फरवरी से हम शुरू कर चुके हैं, और सब दिन क्लास लेते हैं, एक भी दिन गैप नहीं करते हैं। इमरजेंसी केस अलग बात होती है, लेकिन हम रेगुलर वे में पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में लगभग 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कई बार तो 4 घंटा पढ़ाए होंगे, ये 27 वालों के लिए। और YouTube पे पूरा एनसीईआरटी और आरएस वाले देख लीजिए, ये एनसीईआरटी क्लास 12 की हम लोग बातें कर लेते हैं, एनसीईआरटी पूरा सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं YouTube पे। पेड कोर्स में भी इतना सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाया जाता है, जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। और ये पूरा 12 की बातें कर रहे हैं, ये आरएस वाल पूरा सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं, 1.5 महीना से लगभग पढ़ा रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम शुरू किए थे, देखिए ये बुक, और ये बुक आप जानते हैं ऑफलाइन में आप 9,000 10,000 पेमेंट करके जाते हैं पढ़ने, उसी चीज को हम ऑनलाइन में फ्री में पढ़ा रहे हैं, और पूरा सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं। जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, तब आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो यानी क्लास 12 की अगर हम बात करें तो ये पहले से 1.5 महीना पहले से चल रहा है, लेकिन इसका टाइम को ना चेंज करेंगे, टाइम को हम चेंज कर रहे हैं। क्लास क्या है मेरे भाई, क्लास क्या है, 12th है, क्या है मेरे भाई, क्लास क्या है, 12th है। क्लास 12 का टाइमिंग देख लीजिए, चेंज हो गया, ठीक है। पहले 7 बजे से पढ़ाते थे, अब जो है आपका 9:30 से चलेगा। कितने बजे से मेरे भाई, कितने बजे से चलेगा मेरे भाई, 9:30 से, कितने बजे से, 9:30 PM से, 9:30 PM से कितने बजे तक चलेगा बताइए, 11 PM तक चलेगा, ध्यान रखिए, कितना, 11 PM तक चलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 11 PM तक चलेगा मेरे भाई, कितने बजे तक, 11 PM तक चलेगा, 11 PM तक चलेगा, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए, तो ये हमने टाइमिंग बता दिया है, बहुत अच्छे से टाइमिंग को आप ध्यान कर लीजिएगा जी। जोन क्लास में आप होंगे उस क्लास का टाइमिंग आप ध्यान कर लीजिएगा। अगर क्लास 9th में है तो 5 से 6 बजे तक चलेगा, शाम में 5 PM से कितना, 6 PM तक, ध्यान रखिए। क्लास अगर 10th में है तो 6:30 से 8 बजे तक 1.5 घंटा, ये क्लास 9th 1 घंटा, ध्यान रखिए। क्लास 11th में है तो 8:30 से 9:30 बजे तक, 8:30 से 9:30 बजे तक क्या चलेगा, क्लास 11th का, क्लास 11th है, 8:30 से 9:30 है। चलिए, क्लास अगर 12 की बात करें, क्लास 12 की बात करें तो इसको भी हम लोग 1.5 घंटा पढ़ेंगे, 9:30 से लेकर 11 बजे तक, है ना, 9:30 से कितने, 11 बजे तक। तो 1.5 महीना से मोटा मोटी 1.5 महीना से हम क्लास 12 को पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ा दिया, पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा चुके हैं, आईटीएफ कंप्लीट करा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगभग 1000 करा चुके हैं। तो जाके चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको दिखेगा, ठीक है। हालांकि जो टाइमिंग हम बताए हैं ना, ये टाइमिंग देख लीजिए, स्क्रॉलिंग में है ना, देखिए नीचे चल रहा है ना, तो ये टाइमिंग नीचे स्क्रॉलिंग में चल रहा है, हालांकि फिर भी हमने यहाँ पे बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मैथमेटिक्स का टाइमिंग हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं तो एक बार कमेंट कर दीजिए हाँ जी सर दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए।
तो ये बात हमने बता दिया, टाइमिंग आपको पता चल गया। अब आई सिलेबस पे, मेरे भाई आ जाइए अब सिलेबस पे। किस पे आ जाएगा? सिलेबस पे आ जाइए, ठीक है। तो अब किस पे चलना है? सिलेबस पे चलना है। तो सिलेबस आप जानते होंगे, ध्यान रखिए, ये है क्लास 10th का। क्लास 10th का सिलेबस हम बता रहे हैं, फिर क्लास 9th का जिसमें पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे, चैप्टर्स बता देंगे। ये क्लास 10th का केवल बता रहे हैं। तो क्लास 10th का अभी बता रहे हैं, क्लास 12th का बता चुके हैं। और जब हम 11th का टॉपिक, सॉरी 9th का कल से शुरू करेंगे, उसी समय हम टॉपिक यानी चैप्टर बता देंगे। क्लास 9th का कल जो शुरू करेंगे 5 बजे से, तो क्लास 9th का हम चैप्टर्स बता देंगे, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और क्लास 10th का जो भी चैप्टर्स है अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर देते हैं। और कल से क्लास 10th का भी कल से ही चलेगा, लेकिन ये चैप्टर्स क्लास 10th का बता दे रहे हैं। और 11th का जब कल ही, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, 11th का जो है ना, 11th का हो सकता है मे बी 11th का 2-4 दिन हम रुकेंगे। 11th का कितने बजे से? 8:30 से 9:30 बजे तक है, तो वो 2-4 दिन केवल 11th का रुकेगा। बाकी बात 9th, 10th और 12th कल से एकदम सिस्टमेटिक चलेगा। 12th का तो चल ही रहा है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, क्लास क्या है? 10th का आप देख लीजिए। क्लास 10th का जो है आप सिलेबस देख लीजिए, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, देखिए हम बुक भी सामने रखे हुए हैं, ये भारती भवन है। हम लोग भी भारती भवन से ही पढ़ते थे, लेकिन केसी सिन्हा भी हम लोग बनाए थे। देखिए ये बुक है, ये क्लास 10th की बातें कर रहे हैं। ये क्या है? केसी सिन्हा है। हम हर किसी को सजेस्ट करते हैं कि केसी सिन्हा पढ़िए, लेवल का बुक होता है, सबको पता है। और ये क्या है? भारती भवन है। ध्यान रखिए, ये क्या है मेरे भाई? भारती भवन है। तो हम लोग भारती भवन ही पढ़ते थे और एनसीईआरटी पढ़ते थे और केसी सिन्हा, तीनों बुक पढ़ते थे। लेकिन जो हम आपको ऑनलाइन में पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान रखिए, जो हम ऑनलाइन में पढ़ाने, देखिए एनसीईआरटी है, क्लास 10th का है, तो जो ऑनलाइन में हम पढ़ाने जा रहे हैं पूरा सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज अभी हम बताएंगे। एक चैप्टर का ना टाइपिंग वगैरह हो चुका है, तो सारा जो वास्तविक संख्या यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई? भारती भवन और एनसीईआरटी पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, पूरा एक्सरसाइज वाइज पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज वाइज पूरा दोनों। अब क्या शर्त है? इसको कहाँ छिपा लिए हैं? स्टूडेंट फ्रेंड को, स्टूडेंट फ्रेंड यानी केसी सिन्हा का बुक है, ठीक है, केसी सिन्हा, हाँ डॉक्टर केसी सिन्हा का। तो ये क्यों छिपा लिए? ये भी पढ़ाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम अलग से करा देंगे। लेकिन इसको पूरे सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, इसको पढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि पूरे बिहार के बच्चे ना एनसीईआरटी और भारती भवन पढ़ते हैं, इसीलिए इसको पूरा सिस्टमेटिक, पूरे चैप्टर्स के प्रत्येक एक्सरसाइज को सिस्टमेटिक कराएंगे, देख लीजिए, ठीक है। तो यही क्लास 10th का, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। भारती भवन सब लोग पढ़ते हैं और एनसीईआरटी सब लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बात हमने बता दिया है कि भाई क्या है, भारती भवन और एनसीईआरटी पूरा सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। अभी एक चैप्टर का जो टाइपिंग वगैरह हो चुका है वास्तविक संख्या का, उसको भी बता देंगे भारती भवन का, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मेरे भाई क्लास 10th में क्या पढ़ना है, ध्यान रखिए। क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है? तो वास्तविक संख्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे भाई? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्या, यानी इंग्लिश नेम क्या है? रियल नंबर्स। ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या ना बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कंपटीशन में बहुत काम आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा मेरे लेवल के बारे में, मेरे लेवल के बारे में पता होगा। हम थोड़ा लेवल से पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए ये बुक आ गया, तो ये नहीं कि हाँ ई बुक करा दिया बस हो गया, नहीं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे, A to Z एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। और साथ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगभग, ध्यान रखिए, जैसे वास्तविक संख्या है तो 1000 ऑब्जेक्टिव इस पे करेंगे, 1000। इसका तो चैप्टर वाइज दोनों का अलग अलग कराबे करेंगे। इसका जैसे ही दोनों करा देंगे, मान लीजिए वास्तविक संख्या दोनों से करा दिए, दोनों बुक से करा दिए हम, एनसीईआरटी और भारती भवन से करा दिए। उसके बाद से ध्यान रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव कराएंगे 1000 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहेगा सर किस बुक से रहेगा? तो ऑब्जेक्टिव के लिए कोई बुक पर्सनल नहीं है, बस एनसीईआरटी से रहेगा, भारती भवन से रहेगा, केसी सिन्हा से रहेगा, किसी भी बुक से कलेक्शन करके हमको ऑब्जेक्टिव करना है और लेवल का ऑब्जेक्टिव करना है, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। साथ ही साथ जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां भी आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है, ध्यान रखिए। तो वास्तविक संख्या का क्या है? इंग्लिश नेम क्या है? रियल नंबर। तो पहले हमको ये पढ़ना है, जो कि कल एकदम स्टार्ट करेंगे, टाइम से आप लोग अवेलेबल रहिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, ऑनलाइन में ही। ये क्या है मेरे भाई? यहाँ पे क्या है? वास्तविक संख्या है। ये क्या है मेरे भाई? वास्तविक संख्या। ध्यान रखिए, क्या है मेरे भाई? वास्तविक संख्या। देखिए, और संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, जो संख्या पद्धति है ना, संख्या पद्धति, इसी का टॉपिक नेम है क्या? वास्तविक संख्या। इसमें एक को चैप्टर देख लीजिए, ये क्या है? टॉपिक है, ध्यान रखिए। और इसका क्या है? चैप्टर कितना है? वास्तविक संख्या, ध्यान रखिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पे क्या है मेरे भाई? बीज गणित है, ध्यान रखिए। ये यहाँ पे क्या है? बीज गणित। तो बीज गणित जो आप टॉपिक देख रहे हैं, बीज गणित, इसका देखिए चैप्टर नेम, देखिए चैप्टर नेम क्या है? बहुपद है। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। तो हमको ये भी पढ़ना है, ये तो हमने बता ही दिया है, हमको ये भी पढ़ना है, बहुपद जिसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद से जब हम बीज गणित में आएंगे, अलजेब्रा में आएंगे, तो पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? पोलिनोमियल, और दूसरा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसी सिस्टमेटिक करते चलेंगे, इसीलिए सिलेबस को भी हम बता रहे हैं। चलिए, ये क्या है? द्विघात समीकरण, ध्यान रखिए। द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन के लिए भी
ऐसे कंपटीशन के लिए सारे टॉपिक मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए उसके बाद क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी यानी एपी जीपी पढ़ेंगे। हालांकि क्लास 10th में जीपी है नहीं, क्लास 10th में केवल एपी है, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। हाँ, फिर 11th में जाएगा तो वहां पे एपी जीपी दोनों पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि हम किस लेवल से पढ़ाते हैं। ठीक है, सबको पता होगा जो लोग जानते हैं। आइए उसके बाद क्या करेंगे, अलजेब्रा के बाद क्या करेंगे, ज्यामिति पढ़ेंगे। ज्यामिति इसको बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, इंग्लिश नेम क्या है, ज्योमेट्री। देखिए पहले क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे, पहले त्रिभुज पढ़ेंगे, ध्यान रखें, पहले क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल्स। उसके बाद क्या है, पाइथागोरस प्रमेय और इसके उपयोग, यानी पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स यूज। इसका पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे और इसका क्या यूज है सब देखेंगे, तो ये बात हम पढ़ेंगे। इसके बाद किसके बाद, ट्रायंगल के बाद आइए वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट टू अ सर्किल। टेंजेंट टू अ सर्किल, सर्किल का जो टेंजेंट है ना, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसी को पढ़ेंगे। वृत्त और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सब होता है। चलिए ज्यामिति रचनाएं, बनावट जिसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन, ध्यान रखिए कंस्ट्रक्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। तो ज्यामिति रचनाएं है यानी बनावट यानी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो ये ज्यामिति रचनाएं भी हम लोग पढ़ेंगे, बनावट। ये बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक से भागते रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या है मेरे भाई, ज्यामिति नियामक ज्यामिति है, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिए। ऐसे तो क्लास 10th का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 10th के बाद से अलग अलग रास्ता खुलता है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, फिर से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, टाइमिंग आप देख लिए सारे से सारे साथ, और इस लेवल से पढ़ाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है, नियामक ज्यामिति है। अच्छा, जो 12th वाले भैया है अपने भाई बहन को बता दीजिए, और जो 10th वाले हैं अगल बगल में बताइए। हम खुद बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में हम नए हैं, पिछले 8 वर्ष से ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन में 2-3 महीना पहले आए हैं। तो जैसे ऑफलाइन में टहलका मचाए हैं तो ऑनलाइन में टहलका, अब जैसे ऑफलाइन में पिछले 8 वर्ष से टहलका मचाए हैं तो अब ऑनलाइन में टहलका मचाएंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम 12th वाला को पढ़ा रहे हैं तो काफ़ी बच्चा हमसे खुश रहता है। ऐसे भी देर से आए हैं तो दुरुस्त भी तो आए ना, ये गलती है मेरी कि ऑनलाइन में हम देर से आए, लेकिन दुरुस्त आए, चिंता मत कीजिए, दुरुस्त आए। ठीक है, चलिए तो जैसे ऑफलाइन में टहलका मचा है, ऑनलाइन में टहलका मचाएंगे, दिक्कत क्या है, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, नियामक ज्यामिति पढ़ना है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस एक ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, इसका कोई ज्यादा चैप्टर नहीं है। इस टॉपिक को यानी नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे तो बस हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या देख लीजिए, नियामक क्या है, ज्यामिति है, नियामक ज्यामिति, बस उसमें एक ही टॉपिक है। ठीक है, अब चलिए तो ये सिलेबस हमने बता दिया, आगे बढ़िए मेरे भाई। देखिए अच्छा एक मिनट, इसके बाद से क्या है, यहाँ आ गया, हाँ देखिए क्लास 10th का ही है, देखिए विषय सूची है, तो हम तो वहाँ तक देख लिए थे। देखिए हम यहाँ तक तो देख लिए थे ना, यहाँ पे क्या है, नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक देख लिए, आगे बढ़िए। अब उसके बाद क्या है मेरे भाई, ध्यान, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। जानते हैं मेंसुरेशन कितना उपयोग है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी किसी भी चीज़ का तैयारी कीजिएगा, जो ना क्षेत्रमिति, ये मेंसुरेशन कभी पीछा नहीं छोड़ता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि क्षेत्रमिति देख लीजिए क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्र, वृत्त से संबंधित क्षेत्र है, एरियाज रिलेटेड टू क्या है, सर्किल है, ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको देख लेंगे। आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ना है, यानी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, सारे टॉपिक में यूज रहता है, सारे चैप्टर में यूज रहता है। क्या, त्रिकोणमिति, तो इसको तो पूरा पूरा हम लोग है ना पी ही जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति है, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 11th में भी बहुत ज्यादा पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, ठीक है, आगे भी बहुत ज्यादा पढ़ना है, कंपटीशन में तो पूरा भरले है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, त्रिकोणमितीय तादात्म्य है, और कोटिपूरक कोणों की क्या है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो कोण का मान जोड़ने के बाद, दो कोण को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोटिपूरक। क्या बोलते हैं, कोटिपूरक। हालांकि इसमें थोड़ा सा हम लोग को कम पढ़ना है, 10th में कम पढ़ना है, 11th में ज्यादा पढ़ना है। तो कोटिपूरक किसको बोलते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का मान, दो कोणों को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको कोटिपूरक बोलते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, और जब पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल्स पढ़ाएंगे मेरे भाई, बहुत डिटेल्स पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है। चलिए ऊंचाई और दूरी है, क्या हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लोग मानते हैं, लेकिन देखिएगा जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि बउआ वाला टॉपिक है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है। उसके बाद क्या है, सांख्यिकी एंड क्या है, सांख्यिकी और क्या है, प्रायिकता। प्रायिकता जानते
जानते हैं ना, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देखिए कैसे पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे संचयी बराबरता, वर्क क्या वक्र, वक्र अथवा त्वरण पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव है, फ्रीक्वेंसी कर्व और क्या है, ऑगिव है। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, ये तो हम पढ़ लेंगे पहले। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, माध्य पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन बोलते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, माध्यिका, माध्यिका का दूसरा नाम क्या है, माध्यक, माध्यिका का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई, माध्यक है, ध्यान रखिए। चलिए बहुलक, उसके बाद क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, बहुलक पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रायिकता और प्रायिकता अथवा संभाविता। ध्यान दीजिए, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी से पहले ध्यान रखिए, ये जो टॉपिक ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हम घेर दिए ना, ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं ना, ये किसका है, सांख्यिकी का है, जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है, सांख्यिकी, सांख्यिकी का इतना पढ़ना है। और ये जो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जानते हैं यही है, प्रायिकता या संभाविता अथवा यानी या बोल सकते हैं। तो प्रायिकता बोलिए या संभाविता बोलिए या प्रोबेबिलिटी बोलिए, सब सेम है। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश नेम है, उसका हिंदी नेम क्या है, संभाविता, संभाविता देख ली, संभाविता या प्रायिकता, ध्यान रखिए। तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने क्लास 10 का सारे टॉपिक को डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो टाइमिंग भी बता दिया और कुछ नहीं रहा। चलिए, तो कल से ही 28 मार्च, आज 27 मार्च है, कल से ही क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो 9th का टाइमिंग हम बता दिए 5 से 6, 10th का टाइमिंग हमने बता दिया 6:30 से कितना, 8 बजे तक, 6:30 से 8 बजे 10th का। 11th का टाइमिंग क्या है, 11th का टाइमिंग क्या है, 8:30 से 9:30। और 12th का टाइमिंग जो है साइड हो गया, 12th वाले भैया ध्यान रखिए, 12th का टाइमिंग जो ना चेंज कर दिए हैं, 9:30 से 12th का टाइमिंग 9:30 से 11 बजे तक। ठीक है, तो बहुत अच्छे, स्क्रॉलिंग भी एक बार पढ़ लीजिए, सबका टाइमिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही बात को हम बताए हैं। और कुछ विशेष अगर पूछना है आप लोग को तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए कि हाँ जी सर ये क्वेश्चन मेरा है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, जो भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, तब ना हम कमेंट पढ़ते रहते हैं, तब ना आप लोग के प्रॉब्लम को समझेंगे। ध्यान रखिए। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, हम ऑनलाइन में नए हैं, हम खुद बोल रहे हैं, बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन पिछले 8 बरस से जो है ऑफलाइन पढ़ा रहे, 8 बरस से। ये मेरी गलती है कि हम ऑनलाइन में लेट से आए, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए तो दुरुस्त आए हैं, देर से आए तो दुरुस्त आए हैं। ठीक है, बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। जो 8 वर्ष से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उसका बेनिफिट तो यहाँ पे मिलेगा ना, और मिल भी रहा है। क्लास 12 का लगभग 1 महीना से पढ़ा रहे हैं, और जाके चेक कर लीजिए हम क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए। बहुत सारे बच्चे हमसे खुश रहते हैं, इसीलिए अपने ऑफलाइन के सेंटर को हमने कम कर दिया है और ऑनलाइन में दिन रात एक करके पढ़ा रहे हैं। तो बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और कमेंट में आप जरूर कमेंट कर दीजिए, कोई अगर इशू है, क्या चीज़ का दिक्कत है, कौन टॉपिक क्या है नहीं है, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा इशू है समझने में, या कोई परेशानी है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब आप कमेंट कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है कमेंट कर दीजिए, कमेंट को हम रीड करेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। और सुनिए, मेरा जो ये नंबर देख रहे हैं ना, पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई इशू है तो इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे प्लीज, मैसेज करके पूछ सकते हैं, मेरे पास ही रहता है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल मेरे जान। ठीक है।